हाय, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है, फेमस कोटेशन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वो कोटेशन क्या है कि वास्तविक कर्म क्या है। उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि वास्तविक कर्म क्या है और क्या होता है। वास्तविक कर्म होता है एक समय में एक ही काम को करना। एक समय में जब हम एक ही काम को कर रहे होते हैं, उनका कहने का मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हो तो आपका पूरा फोकस उसी काम में होना चाहिए, ना कि इधर उधर भटक रहा है मन। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो क्या मेरा माइंड इधर उधर जा रहा है या मेरा माइंड पूरी तरह से यहाँ पर ही फोकस है? अगर मेरा माइंड पूरी तरह से यहाँ पर ही फोकस्ड है तब तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं उस कर्म को वास्तविक बना रहा हूँ या वास्तविक कर्म हो रहा है। बट अगर मैं माइंड के लेवल पे इधर उधर घूम रहा हूँ, क्योंकि बॉडी के लेवल पे तो सब लोग वहीं पे होते ही हैं जब तक वो इधर उधर उठ के नहीं जाते, बट माइंड के लेवल पे क्या वो स्थिर हैं, क्या वो कॉन्स्टेंट है वहाँ पर, या इधर उधर घूम रहे हैं? क्या उनका माइंड एक जगह पे टिका हुआ है या इधर उधर घूम रहा है? तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि वास्तविक कर्म का मतलब होता है एक समय में एक ही काम करना। अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं केवल सोच रहा हूँ, अगर मैं अभी कुछ कर रहा हूँ तो फिर मैं वो ही कर रहा हूँ और उससे अलग कुछ नहीं। और अगर मैं लिख रहा हूँ तो केवल लिख रहा हूँ, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो केवल पढ़ रहा हूँ। हमको प्रत्येक इंसान को क्या कोशिश करनी चाहिए कि ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है कि काम करना है तो अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा लेना है और उस एक ही काम पे सारी एनर्जी को डाल देना है। अगर हम सच में उस काम को अपना 100% दे देते हैं तो फिर हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि क्या वो काम होगा या गलत हुआ या सही हुआ। फिर क्या होता है कि हम संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं कि ये काम मैंने अपना 200% डाला, अपना 100% डाला। क्या करते हैं कि हम एक्सपेक्टेशन को 0 कर देते हैं और एक्शंस को 100%, 200% तक ले जाते हैं। बट सारी टेंशन, सारी प्रॉब्लम्स का जो सार है, की मैसेज है, वो क्या है? वो यही है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो 100% है, एक्शन बहुत कम है। एक्सपेक्टेशन का जो ग्राफ है वो उठा हुआ है और जो एक्शंस का ग्राफ है वो गिरा हुआ है। बट हमको करना क्या है? एक्शंस के ग्राफ को उठा देना है, एक्सपेक्टेशन के ग्राफ को डाउन कर देना। इस तरह से अगर हम सोचते हैं तो हमारा सारा फोकस किस पे आ जाता है? अपने एक्शंस पे, कर्म पे। और कर्म में कैसे होगा? वास्तविक कर्म का मतलब क्या? महात्मा बुद्ध के अनुसार एक समय में एक ही काम करना, अपनी सारी एनर्जी, सारा फोकस एक ही जगह पे डाल देना। मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी स्वामी विवेकानंद की कोटेशन के बारे में, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। वो भी यही चीज़ नहीं कह रहे हैं दूसरे वे में। वो क्या कहना चाह रहे हैं कि तब तक अपने उद्देश्य, अपने मन को मत भटकाओ जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, अपने रियल उद्देश्य को ना जान लो, रियल पर्पस को ना जान जाओ। यही बात दूसरे अंदाज में कह रहे हैं महात्मा बुद्ध जी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इस तरह से अगर आप करते हो तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चेंज होगा, और जब आपकी ज़िंदगी चेंज होगी तो इस दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक दूसरी कोटेशन है महात्मा बुद्ध की, वो बताने लायक है और बात करने लायक है कि एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन पूरी जिंदगी बदल सकता है और एक जिंदगी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो एक पल मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपने अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए ज़ाया किया है, दिया है, तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर आपके माइंड में आया तो ये पल भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, क्योंकि एक पल ही हमारी थिंकिंग को बदल देता है। क्योंकि एक बहुत पहले मैंने ऐड देखा था, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। एक ही तो आइडिया होता है, एक ही तो विचार होता है जो हमारी दुनिया को बदल देता है, हमारी जिंदगी को बदल देता है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो क्या होगा? जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं वो होगा। तो क्या करना है? हमको अपना पूरा फोकस एक ही काम पर डालना है, एक ही जगह पर लगाना है, अपना ध्यान एक जगह पर केंद्रित कर देना है जब तक हम उस काम को पूरी तरह से 100% सही नहीं कर लेते। इस तरह से हम कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो भी कहो अच्छे से हो और सही वे में हो। जय हिंद, जय भारत।